चलिए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। ईरान अमेरिका डील पर इजराइल फिक्रमंद नजर आता है। जी हां, बड़ी खबर, ईरान अमेरिका डील पर अब इजराइल की चिंता है। ये जो डील है, इस डील से लेबनान में ईरान और मजबूत हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता इजराइल को है। हिजबुल्लाह पर कार्रवाई, अब इजराइल की कमजोर हो जाएगी। हिजबुल्लाह को किसी भी कीमत पर ताकतवर होने नहीं देना चाहता है इजराइल, और यही वजह है कि ये डील बड़े गले की फांस अब इजराइल के लिए बन चुकी है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। नेतन्याहू की धमकी पर अब अमेरिका की तरफ से आया है बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने दी है प्रतिक्रिया। नेतन्याहू ने धमकी दी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लेबनान संकट का समाधान जल्दी होगा, चिंता ना करें, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मित्र बेंजामिन नेतन्याहू को कहा है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेबनान संकट का जल्द ही समाधान किया जाएगा। एक प्रॉब्लम सॉल्वर दोस्त है तुम्हारे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर पेश किया है। बढ़ते हैं आगे, दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर महाविनाश की स्क्रिप्ट लिख दी गई। ट्रंप ने वो बारूद सुलगने के लिए छोड़ दिया जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में चौंक सकता है। स्विट्जरलैंड की बातचीत ठंडी भी नहीं हुई थी कि ट्रंप ने दहाड़ते हुए कह दिया कि अगर ईरान समझौते से हटा तो मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, और ये तेहरान को मरो या मारो की सीधी चेतावनी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान का एक सेंट फंड अमेरिका वापस खींचेगा। तो क्या ईरान घुटने टेक देगा या हॉर्मुज की खाड़ी में अमेरिका युद्धपोत राख होने वाले हैं? कहानी शुरू होती है स्विट्जरलैंड से, जहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पहला दौर खत्म हुआ। दुनिया को लगा था कि शायद अब मिडिल ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की कमान संभाल रहे जेडी वेंस ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इस बातचीत ने एक बेहद मजबूत आधार तैयार कर लिया है। दोनों देशों के बीच एक अंतिम समझौते पर दस्तखत भी हो चुके थे, लेकिन इस शांति के पीछे जो बारूद छिपा था उस पर ट्रंप ने माचिस मार दी। बातचीत के ठीक बीच में ट्रंप ने ईरान पर सीधे सैन्य हमले की धमकी दे डाली। सोचिए, एक तरफ टेबल पर बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बमबारी की धमकी दे रहा है। नतीजा क्या हुआ? ट्रंप के इस जंगी तेवर को देखकर ईरानी वार्ताकार गुस्से से लाल हो गए। वो बातचीत में भी अपनी कुर्सियां छोड़कर उठ खड़े हुए और वॉकआउट कर दिया। कूटनीति के इतिहास में ऐसा कम ही देखा जाता है, लेकिन ट्रंप की डिक्शनरी में कूटनीति नहीं, सिर्फ दबाव की राजनीति होती है। अब समझिए इस पूरे विवाद की असली जड़ क्या है। ये खेल सिर्फ बयानों का नहीं है, ये खेल है खरबों डॉलर का और ईरान की दुखती रग यानी उसके तेल का। इस नए अंतरिम समझौते के तहत अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान को 21 अगस्त तक प्रतिबंधों से एक बड़ी राहत दे दी थी। ईरान को अपने तेल और उससे जुड़े उत्पादों को दुनिया भर में बेचने की छूट मिल गई ताकि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिल सके। इतना ही नहीं, विदेशों के बैंकों में जो ईरान का पैसा सालों से फ्रीज पड़ा था उसे भी रिलीज करने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन जब ट्रंप व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों के सामने आए तो उन्होंने जो कहा उसने ईरान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया।
ट्रंप ने दहाड़ते हुए कहा कि ईरान को जो पैसा मिल रहा है वो कोई मुफ्त की खैरात नहीं है, वो सारा पैसा घूम फिर कर अमेरिका के पास वापस ही आ रहा है। ट्रंप का दावा है कि इस पैसे से ईरान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से खाना और कृषि उत्पाद खरीदेगा। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है और उनकी सरकार अपनी जनता को खाना तक नहीं दे पा रही है, इसलिए जो पैसा हम जारी कर रहे हैं वो अंत में हमारे अमेरिकी किसानों की जेब में आ जाएगा। को लगा था कि ईरान इस आर्थिक जाल में फंस जाएगा, अमेरिका की हर शर्त मान लेगा, लेकिन ईरान का मिजाज भी हमेशा से बागी रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के चंद घंटों के भीतर तेहरान से ऐसा पलटवार आया जिसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्माती ने कैमरे के सामने आकर दो टूक कह दिया कि ईरान अमेरिका की इस जबरदस्ती के आगे नहीं झुकेगा। हम अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीद के लिए कोई बाध्य नहीं है, और आगे कहा कि ये फंड अमेरिका की अपनी संप्रभुत संपत्ति है और वो इस पैसे का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने से गैर प्रतिबंधित सामान आयात करने के लिए कर सकते हैं। ईरान का ये जवाब ट्रंप के अहंकार पर सीधी चोट थी। ईरान ने ये संदेश दे दिया कि वो अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला कोई गुलाम देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुल्क है जिसके पास अपनी शर्तों पर जीने का मादा है। अब आते हैं उस सबसे बड़े खौफनाक सवाल पर जिसका डर आज पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को सता रहा है। ट्रंप जिस चौधराहट के दम पर ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ईरान ने उस धमकी को सीरियसली ले लिया और बातचीत की मेज लगी तो है, लेकिन बैठने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या होगा? इसका अंजाम इतना भयानक होगा कि उसकी कल्पना मात्र से दुनिया की रूह कांप जाएगी। अगर ईरान ने ये मान लिया कि अमेरिका उसे हर हाल में बर्बाद करना चाहता है, तो ईरान का पहला कदम होगा होर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक करना। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी। जो पेट्रोल डीजल आज आपको मिल रहा है, उसकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था भरभरा कर रह जाएगी और दुनिया भर के शेयर बाजार कबाड़ बन जाएंगे। यही नहीं, ईरान अपनी ताकत से परमाणु बम बनाने की रेस में कूद जाएगा। फिर ना ट्रंप का कोई प्रतिबंध काम आएगा और ना ही अमेरिकी ट्रेजरी का कोई आदेश। इसके बाद शुरू होगा मिडिल ईस्ट में वो महायुद्ध जिसमें इजराइल, अमेरिका, ईरान और उसके तमाम प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्लाह और हूती एक साथ कूद पड़ेंगे। ट्रंप की सारी हेकड़ी और चौधराहट धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि जंग की आग जब भड़कती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन कितना ताकतवर है। डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास गवाह है कि वो दबाव बनाकर डील पक्की करने में माहिर है, लेकिन ईरान कोई आम मुल्क नहीं है। वो प्रतिबंधों के साए में दशकों से जीना सीख चुका है।
ट्रंप की ये नई धमकी, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, क्या वाकई ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगी, या फिर ये बयान अमेरिका को एक ऐसे आत्मघाती दलदल में धकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। वक्त कम है, 60 दिनों की घड़ी टिक टिक कर रही है। देखना होगा कि सुपर पावर का ये अहंकार दुनिया को शांति की तरफ ले जाता है या फिर महाविनाश के मुहाने पर लाकर छोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।